जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम पर। पिछले वीडियो में हमने मुगल वंश के बाबर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे जो एग्जाम में आए हुए थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको हम आज सॉल्व करेंगे। ये भी सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बाबर से संबंधित 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो 21वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पानीपत युद्ध जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चांदी का सिक्का देकर कौन सी उपाधि धारण किया था? ऑप्शन ए है कलंदर, ऑप्शन बी शेर खां, ऑप्शन सी कालिंदर और ऑप्शन डी मिर्जा। तो दोस्तों बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो वह काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का देता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। कलंदर का अर्थ होता है दानी। क्योंकि वह चांदी का एक एक सिक्का दान दिया था, इसलिए बाबर कलंदर की उपाधि धारण करता है। और बाबर जब 1494 में फरगना का शासक बनता है तो वह मिर्जा की उपाधि धारण करता है। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतता है तो वह यह निर्णय नहीं लेता है कि वह भारत में अस्थायी रूप से रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह यह योजना बनाता है कि उसे अब भारत में रहना चाहिए, तो जो राणा सांगा थे जिन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, वो इसका विरोध चालू कर देते हैं। तो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच एक युद्ध होता है। बाबर और राणा सांगा, यह युद्ध आगरा के निकट एक जगह होता है जिसका नाम खानवा था और इसे ही खानवा का युद्ध कहते हैं। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया, जो खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बाबर ने किस युद्ध में जिहाद शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा के साथ जो है जो पानीपत के युद्ध में जो शासक मारा गया था इब्राहिम लोदी, उसका भाई महमूद लोदी, कौन? महमूद लोदी, और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी और चंदेरी के राजा मेदिनी राय, ये तीनों लोग जो है राणा सांगा का साथ दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है राणा सांगा की जो सेना है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये तीन और राणा सांगा इन सब की सेना एक साथ थी और इधर अकेला बाबर था। तो बाबर को क्योंकि अब इसको यह युद्ध हर हाल में जीतना था, तो इसने क्या किया, जो इसके सैनिकों के ऊपर ये तमगा नामक एक टैक्स लगाता था उसको खत्म कर दिया। कौन सा टैक्स था वह? तमगा। तमगा टैक्स को खत्म कर दिया और जिहाद शब्द का प्रयोग किया। तो इससे क्या है, सैनिकों का मनोबल जो है बढ़ गया। इस तमगा टैक्स खत्म करने से और जिहाद शब्द का जो प्रयोग है इसका करने से सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और बाबर की जो सेना है वो बहुत ही बहादुर के साथ इन चारों की सेना से लड़ी और बाबर खानवा के युद्ध को जीत गया और इन सब की पराजय हुई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खानवा का युद्ध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन है। एक बार एग्जाम में जिहाद शब्द का अर्थ पूछा गया है। तो जिहाद शब्द का अर्थ होता है धर्म के लिए जनादेश। क्या अर्थ होता है? धर्म के लिए जनादेश। इसको याद रखिएगा, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले। अगला प्रश्न है खानवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण कर लिया? कलंदर, गाजी, शेख, मिर्जा। तो कलंदर की जो उपाधि है वो पानीपत के युद्ध के बाद धारण करता है। मिर्जा की उपाधि वह जब पहली बार शासक बनता है तब धारण करता है और खानवा विजय के बाद बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा? तो 1527 का जो खानवा का युद्ध था बाबर का, वह जीतने के पश्चात बाबर यह निश्चित कर लेता है कि अब वह भारत में ही रहेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो डी है यह बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित कर दिया? तो बाबर ने मेदिनी राय को 1528 में चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था। और चंदेरी कहाँ है? तो चंदेरी एमपी का जो ग्वालियर क्षेत्र है यह उसमें चंदेरी के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों जो घाघरा का युद्ध है 1529 में हुआ था और यह युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच हुआ था।
और अफगानों की सेना का नेतृत्व जिसने किया था वह था इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। यह महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम लोदी वही था जिसे बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध के मैदान में ही मार दिया था। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, आप बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि बाबर की यह इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। तो जब बाबर के पोते अकबर को पता चला कि हमारे दादाजी की जो इच्छा थी उनकी मृत्यु के बाद उन्हें काबुल में दफनाया जाए, तो जो ये आगरा की कब्र थी इसे जो है काबुल शिफ्ट करवा दिया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बाबर की वर्तमान कब्र कहाँ है? तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर काबुल हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा इसको। और उसकी जो आगरा की कब्र थी वो अकबर ने शिफ्ट करवाया था काबुल में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न है, बाबर की कब्र को आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था? तो अभी अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वो बाबर की कब्र को आगरा से काबुल अकबर ने स्थानांतरित किया था। और अकबर जो है बाबर का पोता था, मतलब कि बेटे का बेटा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चारबाग शैली का जनक जो है वो बाबर को माना जाता है। बाबर ने चारबाग शैली में आगरा में एक बगीचा बनवाया था जिसका नाम आराम बाग था। क्या नाम था इसका? आराम बाग। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आराम बाग बगीचा कौन बनवाया था? तो उसे बाबर ने बनवाया था। तो चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बाबर ने किस पद्य शैली का विकास किया था? तो दोस्तों बाबर ने जिस पद्य शैली का विकास किया था उसका नाम था मुबैयान। क्या नाम था उसका? मुबैयान। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था जिसका वास्तुकार कौन था? तो बाबरी मस्जिद का जो वास्तुकार था उसका नाम था मीर वाकी। क्या नाम था उसका? मीर वाकी। तो इसका जो ऑप्शन सी है यह बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी ये मूल रूप से तुर्की भाषा में है। तुजुक ए बाबरी का जो अनुवाद है ये अकबर के कहने पर अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। कौन किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। अर्थात तुजुक ए बाबरी का अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर। और अनुवाद करने के बाद जो उस पुस्तक का नाम रखा गया है वो है बाबरनामा। क्या नाम है उस पुस्तक का? बाबरनामा। और ये बाबरनामा जो है ये फारसी भाषा में लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो जाता है, बाबर की आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी वो किस भाषा में है, फारसी या तुर्की? तो फारसी में जो है वो बाबरनामा है जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था अकबर के कहने पर। और जो मूल रूप से तुजुक ए बाबरी है वो तुर्की भाषा में है। और यह क्वेश्चन इस बार रेलवे के एनटीपीसी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था, एनटीपीसी प्री में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बाबर के कितने पुत्र थे? तो दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। एक का नाम था कमरान, एक का नाम था हिंदाल, एक का नाम था अस्करी और एक का नाम था हुमायूं। तो ये बाबर के चारों पुत्रों का नाम है। तो इसका ऑप्शन जो ये है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक, तो बाबर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना वो हुमायूं था। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बताया था? तो अभी अभी हम लोगों ने बात किया, बाबर ने अपने जीवन काल में ही हुमायूं को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो दोस्तों मुगल वंश के जो भी शासक हुए हैं वो कब से कब तक शासक थे, उनका असली नाम क्या था, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है जो आपको चैनल पे जा करके हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएगा। हालांकि उसका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वो 15 मिनट का ही है। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है पहले भी कई बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाता है।
ठीक, तो उसको जा करके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों मुगल वंश का पहला शासक जो है वो बाबर होता है और इसके बाद इसका बेटा हुमायूं जो है मुगल वंश का शासक बनता है। ठीक, हुमायूं के बाद मुगल वंश का जो अगला शासक बनता है वो अकबर होता है और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो मुगल वंश का पहला शासक बाबर बनता है। बाबर के बाद जो अगला शासक बनता है बाबर का बेटा हुमायूं बनता है और हुमायूं के बाद अगला शासक अकबर जो हुमायूं का बेटा है वह बनता है और अकबर के बाद अकबर का बेटा जहांगीर बनता है और जहांगीर के बाद इसका बेटा शाहजहां और शाहजहां के बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो है मुगल वंश का शासक बनता है। इसके बाद भी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ तक ही जो है हम उन्नति का काल मानते हैं मुगल वंश को और ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर एग्जाम में इन सब में से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन ए है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, यहाँ शाहजहां है, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये ऑप्शन सही है। इसका तीसरा ऑप्शन है बाबर, अकबर, अकबर नहीं उसके पहले हुमायूं बनता है और इसका जो चौथा ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, ये गलत है क्योंकि हुमायूं के बाद अगला शासक जो बनता है वो अकबर था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? बिहार सीईटी बीएड में पूछा गया है 10 मार्च 2019 को। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। इसी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मार करके मुगल वंश की स्थापना की थी। अर्थात बाबर के आक्रमण के कारण जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, बाबर। अगला प्रश्न है बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण खाली स्थान ईस्वी में किया था और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है 4 अक्टूबर 2018 की पहली शिफ्ट में। तो दोस्तों बाबर का भारत में जो पहला आक्रमण था वो 1519 का जो है बाजौर अभियान था। तो इसका ऑप्शन ये जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, 1519। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया हुआ है, 2002, 2004, 2 बार अभी भी पूछा जाता है। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बाबर था। इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।